हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे बताना शुरू कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो होने वाली है एक शॉर्ट वीडियो के ऊपर, मतलब जो कि मैंने पिछली बार एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, मतलब याओ टियान हाओ के बारे में। तो मैंने उस वीडियो का टाइटल ये रखा था कि जियान मास्टर के जाने के बाद जियान का मास्टर कौन होगा, जो कि ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो दिख रही होगी। ठीक है, बैकग्राउंड में मैंने चलाया नहीं, बस उसका स्क्रीनशॉट दिया है आपको। बिकॉज मैंने पहले भी वीडियो बना ली थी ये वाली, लेकिन बात यही है ना कि यूट्यूब वालों ने उसको ब्लॉक कर दिया, कॉपीराइट आ गया उस पर। ठीक है, उसमें मैंने कुछ क्लिप्स यूज कर लिए थे BTTH के, तो उसमें कॉपीराइट आ गया। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि मतलब जियान से उनका रिलेशन क्या रहता है, उनकी सारी पावर के बारे में, सारा उनसे क्या रिलेशन रहता है जियान का, और उनकी पीक पावर क्या रहती है, रिलेशन क्या रहता है, और वो कब मिलेंगे जियान से, ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए। सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। इनका जो पूरा नाम है ना, वो है याओ टियान हाओ। तो इनको हम टियान हाओ भी बोल सकते हैं, सीनियर टियान हाओ भी बोल सकते हैं, और टियान जुनजे भी बोल सकते हैं, हाओ टियान जुनजे भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारे नाम इनके, एल्डर याओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको सीनियर टियान हाओ ही बोलेंगे, क्योंकि नोवेल में इनका यही नाम है, सीनियर टियान हाओ। जियान भी इनको सीनियर टियान हाओ ही बोलेगा। ठीक है, और इनकी पावर की बात की जाए, जब ये जिंदा थे तो इनकी पावर होगी डाउजन के 4 या 5 स्टार पर। ठीक है, जब ये मरे थे, और अभी जब जियान इनसे मिलेगा तब उनकी पावर कितनी रहेगी वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जब ये जियान से मिलेंगे तो उनकी डाउजोंग 4 या 5 स्टार इनकी पावर रहेगी। ठीक है, क्योंकि इनकी पावर कम गई थी, लेकिन इनकी जो एज है ना वो भी बता देता हूँ, क्योंकि एज भी बताना ज़रूरी है आपको, और इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितने पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। ठीक है, इनकी एज लगभग 2200 साल से 2500 साल है, इनकी इतनी एज है। और ये जो गूकलैन है ना, जियान मतलब यूनर वाला गूकलैन बोल रहा हूँ मैं, ये जब गूकलैन का मतलब कमज़ोर था, इतना पावरफुल नहीं था तब ये थे, और अभी के समय पे ये जो गूकलैन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनको पता नहीं है, लेकिन उस समय ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। इनके पास अपने एक सिग्नेचर मूव भी है, जो कि मतलब जियान का सिग्नेचर मूव मतलब उसे बोलते हैं, जैसे कि जियान के पास उसका बुद्धा लोटस एंगर है, जो कि उसने खुद बनाया है। इनके पास भी अपना खुद बनाई हुई टेक्निक है, जिसको हम लोग सिग्नेचर मूव भी बोल सकते हैं। ठीक है, उनके सिग्नेचर मूव का नाम है, और इनके जो सिग्नेचर मूव का नाम है ना, इसका नाम है फायर रिंग इजेक्शन टेक्निक। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इनके पास भी फ्लेम थी, कौन सी फ्लेम थी? फॉलन हार्ट फ्लेम, जो कि अभी जियान के पास है। जब ये जिंदा थे तो ये फ्लेम इनके पास थी। ठीक है, और इनसे भी फॉलन हार्ट फ्लेम का बहुत ही गहरा रिश्ता था, क्योंकि इन्होंने भी अपने पास फॉलन हार्ट फ्लेम को रखा हुआ था। तो कुछ फॉलन हार्ट फ्लेम की मेमोरी, जो कि मतलब इनकी मेमोरी से जुड़ती रहेगी, और ये जियान इसी की वजह से मिलेगा, फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से। ये मैग्मा पूल में जाएगा और इनको बचा के लाएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, कैसे मिलेगा इनसे, कैसे क्या होगा, आप लोग नोवेल में पढ़ सकते हो, चैप्टर भी बता दूंगा क्या। तो अभी बात कर लेते हैं फायर रिंग इजेक्शन टेक्निक के बारे में। ये जो टेक्निक है इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ये मतलब D क्लास की दाव टेक्निक है। और आखिर तक जाते जाते अगर इसमें हेवनली फ्लेम जुड़ जाती है, वैसे ये हेवनली फ्लेम से रिलेटेड टेक्निक है, क्योंकि इसको चलाने के लिए हेवनली फ्लेम चाहिए। और अगर किसी के पास ये, जैसे इसका नाम है फायर रिंग इजेक्शन टेक्निक, तो इस किसी के पास 5 हेवनली फ्लेम है, और अगर वो इस टेक्निक को इससे क्रिएट करता है तो उसकी पावर टियान क्लास की डाउ टेक्निक के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती है अगर इसके में हेवनली फ्लेम जुड़ जाती हैं। और अगर ऐसी नॉर्मल फ्लेम, बीस्ट फ्लेम रहेगी तो ये D क्लास की दाव टेक्निक होगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं जियान से इनके रिलेशन के बारे में। जियान से इनका रिलेशन दो टाइप से रहेगा। रिलेशन एक तो रहेगा इनके मास्टर का, मतलब सिखाएंगे भी, और एक रहेगा इनके दोस्त का, मतलब ये दोस्ती निभाने में भी बहुत ही ज़्यादा माहिर है, मतलब इनको दोस्ती निभाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इनके पुराने कुछ दोस्त भी हैं, मगर वो जब तक जिंदा थे तब तक उनसे मिल सकते थे, लेकिन अभी इनका टाइम बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है, ये मर चुके हैं, और इनके दोस्त भी कहाँ जिंदा रहने वाले थे, तो वो भी मर चुके हैं। तो रिलेशन के बारे में छोड़ दो, क्योंकि जियान से इनका रिलेशन मास्टर और दोस्त का रहेगा। ठीक है, और जियान इनसे कम मिलेगा, जियान इनसे मिलेगा जियान अकेडमी में। और जियान जब जाएगा अपनी ट्रेनिंग करने, जब एक वैक्सन होगा उसमें जियान एक रूलर टेक्निक लेगा, उसको सीखने के लिए मैग्मा पूल में जाएगा और जियान इनसे मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ, मतलब नोवेल में ये कम मिलेगा, उसका चैप्टर बता देता हूँ, जिसको भी पढ़ना हो
वो बता देता हूँ। आप लोग 902 चैप्टर, ठीक है, मैंने लिख के बता दिया, 902 चैप्टर में जाना, नोवेल में BTTH लिखना, और वहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि किस नोवेल में पढ़ने जाना है तो हमारे एक भाई हैं BTTH फैक्ट करके, ठीक है, मैं आपको उनसे मेंशन भी कर देता हूँ, ये उनके चैनल का नाम है, और ये स्क्रीनशॉट देख लेना आप लोग, ये इस पर क्लिक कर देना, वो उन्होंने बताया हुआ है नोवेल कहाँ से पढ़ सकते हो, और 902 चैप्टर में इनका जिक्र हुआ है, ठीक है, तो वहीं से इनकी शुरुआत हुई, आप लोग पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ से थे, मतलब ये जब जिंदा थे तो ये कहाँ से थे। ये डुइगुई महाद्वीप से थे, मतलब अभी जियान भी डुइगुई महाद्वीप का है, लेकिन ये इसी रियलम के थे। रियलम भी 4 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको अगले शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें यहाँ बता दूंगा तो फिर आगे बताने के लिए क्या ही रहेगा, ठीक है। और एक बात और बता दे रहा हूँ मैं आप सभी को, अब ये जिंदा हो जाएंगे तब, मतलब जिंदा कैसे होगी वो भी बता दे रहा हूँ, ये भी ज़रूरी है आप लोगों को पहले ही बता दें, ठीक है। यहाँ पे जियान इनको जिंदा करेगा इनकी सोल से, ये भी सोल फॉर्म में ही रहेंगे जियान के पास, क्योंकि वहाँ पे जिंदा रहने के लिए ये पहले ही मर चुके हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने आपको, और अभी ये सोल फॉर्म में जिंदा है। ये भी मास्टर के जैसे ही जियान की रिंग में रहेंगे, और जियान इनको बचाएगा कैसे, यूनसेन जब मर जाता है आपको याद होगा, तो उसकी जो बॉडी है, सोल तो कौन होलोक सोल वाला मुंह निकाल ले जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो जियान रख लेता है, और जियान उसी बॉडी से इनको जिंदा करेगा, और उसी बॉडी से जब जिंदा करेगा तब लिटिल फेरी डॉक्टर भी इसके साथ होगी, और इनके जो फ्रेंड है ना, मतलब किसके, याओ टियान हाओ के, ये इसके जो फ्रेंड बनेंगे कौन, लिटिल फेरी डॉक्टर भी इसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी, जियान भी इसके एक दोस्त की तरह ही रहेगा, और इसके मास्टर भी रहेंगे, मतलब ये मास्टर ही बनेगा जियान का। और अब बात कर लेते हैं ये जिंदा होने के बाद रहेंगे कहाँ, भाई कोई तो घर चाहिए ना इनको, तो ये जियान के साथ ही रहेंगे। जियान वहाँ का चीफ बन जाता है जब फॉलिंग स्टार पवेलियन का, मतलब जूनियर चीफ, तो ये वहाँ का लीडर रहेंगे, और वहाँ को एक एल्डर बनकर रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें बता दी, और आपको कोई और दूसरी बात जाननी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैंने जितना ज़रूरी समझा उतना बता दिया, और अगर और जानकारी चाहिए तो आप लोग नोवेल भी रीड कर सकते हो, चैप्टर भी मैंने बता दिया है कि कौन से चैप्टर में मिलेंगे आपको ये, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।